बीमारियों से जुड़ी दो खबर आपको दिखाते हैं। एक तरफ बिलासपुर में बीमारियों का कहर है। डायरिया, मलेरिया और कोरोना ने टेंशन बढ़ा रखी है। तो तेजी से मलेरिया का प्रकोप एक तरफ बिलासपुर में बढ़ रहा है। टिंगनमाड़ा के करवा में दो भाइयों की मौत हो गई और मलेरिया से ही इनकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। तेज बुखार से ये दोनों मृतक पीड़ित थे। झोलाछाप डॉक्टर से ये इलाज करा रहे थे। कोटा क्षेत्र में मलेरिया के 8 मरीज मिले। 3 मरीजों को सिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहीं बिलासपुर जिले में ही कोरोना की फिर से दस्तक हुई है। 66 वर्षीय मरीज में कोरोना पॉजिटिव उन्हें पाया गया है। अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं संक्रमित मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। अन्य कई बीमारियों से भी ये ग्रसित है। साल भर बाद जिले में कोरोना का ये पहला मामला सामने आया है। जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए और बिलासपुर से बात करते हैं। जितेंद्र, बिलासपुर और उसके आसपास में लगातार कई बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने जिस हैजा को लेकर भी बताया था, उसके बाद अब मलेरिया की खबर भी आई और अब कोरोना पीड़ित भी सामने आया है। क्या कुछ जानकारी और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ किया गया? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है उसके बाद लगातार बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है और बिलासपुर ज़िला अगर कहें तो लगातार यहाँ पर डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। हैजा मरीज की भी पुष्टि हुई थी। इसके बाद मलेरिया और अब कोरोना ने भी यहाँ पर दस्तक दे दिया है। साल भर बाद कोरोना का भी मामला आया है जिसमें 66 वर्षीय जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि उनका अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। संबंधित व्यक्ति को और भी अलग अलग कई बीमारियाँ जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से साल भर बाद कोरोना का मरीज सामने आया है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन का टेंशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि अब जिस तरह से कोरोना को लेकर लोग जो है वो लापरवाह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कोई भी कहे तो नियमों का पालन अब होता नहीं दिखता है। लोग बहुत निश्चिंत हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से अब कोरोना का मामला सामने आया है कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम अगर बात करें तो मलेरिया ने भी जिले में दस्तक दे दिया है। खास तौर पर कोटा क्षेत्र के जो सुदूर वनांचल क्षेत्र है, चाहे वो कुर्दुर हो, आमागोहन हो, टिंगनमाड़ा हो, तमाम ऐसे क्षेत्रों पे मलेरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। 8 से ज़्यादा मरीज यहाँ पर मलेरिया के सामने आ चुके हैं और 2 सगे भाइयों की जो 13 वर्षीय और 15 वर्षीय हैं इनकी मौत की भी खबर है। हालांकि बताया जा रहा है इनको कुछ दिनों से तेज बुखार था। वो स्थानीय स्तर पर झोलाछाप डॉक्टर के पास अपना उपचार करा रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनके तमाम लक्षण हैं उसके बाद ये माना जा रहा है कि मलेरिया से उनकी मौत हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसका पता लगाने के लिए अभी उनका पोस्टमार्टम कराने जा रहा है, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर उनकी मौत क्यों हुई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो डायरिया के लगभग 250 से ज़्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। चाहे वो रतनपुर का क्षेत्र हो, बिल्हा का क्षेत्र हो, मस्तूरी का क्षेत्र हो, तमाम डायरिया प्रभावित भी मरीज सामने आ रहे हैं। कुछ डायरिया पीड़ितों की पहले मौतें भी हो चुकी हैं और लगातार ये देखने में आता है कि जब जब मौसम में बदलाव आता है बिलासपुर में इस तरह से जल जनित बीमारियां हो या फिर दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से तैयारियां होनी चाहिए कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखाई देती है, जिसकी वजह से लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। चाहे डायरिया की अगर हम बात करें तो लगातार ये देखने में आता है कि दूषित पेयजल की वजह से जो डायरिया का खतरा है वो बढ़ रहा है। अभी भी जो कई पाइपलाइन है, कई जो नल है, इसके अलावा जितेंद्र हम जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जितेंद्र, ये तस्वीर भी कई सारे सवाल खड़े करती है कि विकास के तमाम दावे होते हैं और न्यायधानी बिलासपुर के आसपास के गांवों की इस तरह की स्थिति है कि आज भी मरीजों को बकायदा कावड़ की तरह उनको बिठाकर वहां से अस्पतालों तक पहुंचाना पड़ता है। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने भी चुनौतियां हैं कि भाई अंदर के इलाकों तक सड़कें ही नहीं पहुंची हैं तो वहां कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाए। तो ये चुनौतियां भी इन सब की बीच सामने है। क्या इसको लेकर अभी कभी कोई संज्ञान लेता है, कोई ध्यान देता है कि भाई ये पहले कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो कम से कम गांवों तक पहुंच जाएं? बिल्कुल हितेश जी, देखिए अगर हम बात करें तो बिलासपुर अगर कहें तो प्रदेश का एक प्रमुख बड़ा शहर है, महत्वपूर्ण जिला है, संभागीय मुख्यालय है। ऐसे में इसके बावजूद बिलासपुर जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सुदूर क्षेत्र हैं जहां पर अब तक पहुंचने की जो सुविधा है वो बहुत कठिन है। लिहाजा लगातार इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो कोई बीमारियों का मामला हो या फिर कोई दूसरा प्रकरण हो, कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल यहाँ पर जरूर खड़े होते हैं। और जिस तरह से अब एक सिस्टम की तस्वीर सामने आई है, कांधे पर यहाँ पर कांवड़ के
जरिए जो मरीज हैं उनको यहाँ पर अस्पतालों तक लाया जा रहा है। ना तो वहाँ पर स्ट्रेचर की सुविधा है, ना वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि विकास के कई बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी बिजली, पानी, साफ सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा अभाव है। लोग लगातार इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, लगातार इसकी वजह से मौतें भी होती हैं। उसके बावजूद अगर कहें तो सिस्टम, तो इसका एक बड़ा कारण वाकई में जितेंद्र यही है कि मलेरिया जैसी बीमारियों से भी आज हम निपटने में सक्षम नहीं है, और मलेरिया जैसी बीमारियों से भी लोगों को जान गंवानी अगर पड़ रही है तो उसके लिए इस तरह के हालात भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच नहीं पाती और समय पर इनका इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जाता है। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा और देखते हैं कि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस मसले पर कार्य होती है। तो कुल मिलाकर बीमारियां एक के बाद एक पूरे बिलासपुर के आसपास बढ़ रही हैं, ये चिंता का सबब है।